हेलो। सत्साई बाबा जी। सत्साई बहन जी। जी जी भैया, मतलब कह रहे थे कि मतलब विवाह मतलब शादी करना होगा, तो जी। मतलब कि कैसे होगा भैया, बताइए, नहीं समझ में आ रहा। नाम ले रखा तो रमैनी के माध्यम से होता है। हम जी होता है ना, तो फिर आश्रम में मतलब कहे, मतलब मानते हैं, हम करेंगे भी, मानते हैं शादी करते हैं तो मतलब भगत लोग कहेंगे कि आप मतलब कि गुरु जी के पास प्रार्थना भेजी, मतलब प्रार्थना लगाइए। नहीं तो कैसे होगा भगत जी? गुरुजी के पास प्रार्थना लगाने की कहाँ जरूरत है? गुरुजी ने आदेश दे रखे ना भाई। जी जब जी लड़का या लड़की विवाह के योग्य हो जाए जी और जी अगर आपने कोई लड़का या लड़की देख ली है, आपके विचार मेल खा गए हैं आपस में दोनों परिवार वालों के, जी तो करना क्या? उसमें कुछ नहीं करना। 2-4 आदमी आपकी तरफ से, 2-4 आदमी उसकी तरफ से, चाहे लड़के वाले के जी यहाँ आ जाओ चाहे लड़के वाले के यहाँ चले जाओ, और जो रोजाना हम जो रमैनी करते हैं दोपहर में, परमात्मा की रमैनी लगा दो, हो गई शादी। बस जी 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 भैया, कुछ नहीं करना, ना कोई लेना ना कोई देना, ना कोई दिखावा ना कोई आडंबर। अब मैनेजमेंट जी को तो क्या है बहन, इनको तो ड्रामा करने से मतलब, इनको तो दोनों तरफ से पाट के पैसे चाहिए। जी जी और ये चाहते हैं कि भगत हमारे गुलाम बन के रहें, जैसा हम चाहें वैसा करें। भाई ऐसा नहीं होगा। जो परमात्मा ने कहा है और जो उनका ज्ञान रूपी आदेश है वैसा होगा। जी बस है तो बात इतनी सी, बाकी चाहे इसका कितना ही बड़ा बतंगड़ बना लो। जी 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 भैया, तो वही बात है कि मतलब कि अगर मानते हैं हम शादी के लिए तैयार होते हैं, तो भगत लोग कहेंगे कि पहले प्रार्थना लगा वहाँ पे, मालिक के आदेश से मतलब तब होगा। वो लोग कहते हैं मतलब भगत लोग। तो हाँ, बात होता है कि वो तब जाके कहते हैं कि बोलो फिर आश्रम में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो क्या कहा जाता है, फर्जी आश्रम हुआ। नहीं देखो बहन, ऐसा है, भक्ति मार्ग में जी भक्तों की ना तो सुननी है ना भक्तों की देख के चलनी है। और भगत की यदि जी जी सुननी जी है तो उसी जी बात को सुनो जो बात आपकी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान अनुसार लगे। जी जी बाकी स्वीकार मत करो, भक्तों से कोई लेना देना नहीं है। जी, हम भी वही जानते हैं भैया। आपका मतलब कि वीडियो बहुत दिन से, मतलब हम भी कुछ हफ्ता से सुन रहे थे, तो मतलब हमको बहुत अच्छा लगा। फिर हम प्रश्न किए, मतलब कि क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेटर होता है ना, जिला कोऑर्डिनेटर, तो हम उनसे ऐसे किया कि ये तो आश्रम फर्जी है आप लोग, मतलब ये हम कबीर सागर में हम पढ़ रहे हैं कि जिसको आदेश दिया जाएगा मतलब डीबीटी से दीक्षा दे, मतलब दिलवाने का, वही ना दे सकता है, दूसरे को आदेश तो है नहीं। तो भगत जी कह रहे कि नहीं, ये सब परमात्मा के हो रहा है, आप नहीं समझ सकते हैं। आप बहुत मतलब कि अभी नाम लिए साल भर हुआ, हम 10 साल से जुड़े हुए, आप तो 1 साल से जुड़े हुए। तो उससे क्या मतलब है 10 साल से हो चाहे एक साल से हो, बात तो ज्ञान को समझने की है। जी जी वही बात है, तो वो लोग नहीं समझ रहे। गुरुजी ने सत्संग में बताया ना, एक वो 40 साल का भगत था, एक 4 साल का भगत था। जी तो 40 साल वाला फेल हो गया, 4 साल वाला पास हो गया। तो बात तो ज्ञान को समझने की है। जी जी ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई कोई आदमी 1990 से भक्ति कर रहा तो बहुत अच्छा भगत होगा, पूरा ज्ञान समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं होता इस मार्ग में। जी, अब फिर ये वोट का बात हुआ ना, भगत जी तो पूछे कि ये वोट आप लोग दे रहे हैं, भक्त यहाँ हमको तो भगवान से मतलब रखना है ना, हमको परमात्मा से मतलब रखना है, भक्ति करना। ये मतलब कि वोट देने का इसमें क्या जरूरत है, ये राजनीति करने क्या जरूरत है? तो कह रहे कि नहीं, परमात्मा आदेश देते हैं तो होता है। अरे तो परमात्मा क्या आदेश देंगे? कम से कम परमात्मा के सत्संग से सुनो, कभी उन्होंने आदेश दिए कभी? जी भगत जी, हम भी जाने कि हमारे भगवान मतलब हमारे परमात्मा आदेश नहीं दे सकते हैं, हम जान रहे, हम सुने भी। आप कहे थे ना कि बंदी छोड़, मतलब कि को कति मतलब कि पसंद नहीं है वो, मतलब राजनीतिक मतलब थोड़ा भी पसंद नहीं है। तो हम भी मिला, फिर हम सत्संग में सुने तो परमात्मा के मुख से हम भी सुने कि वो उनको थोड़ा भी पसंद नहीं है। तो हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि वो भगवान हो, मालिक जो भी कहेंगे वो सत्य है। भाई अगर गुरुजी भी राजनीति करेंगे या करवाएंगे तो फिर बाकी संतों में गुरुजी में क्या अंतर है? फिर ये ज्ञान का फिर क्या मतलब रह गया? फिर तो हम पहले ठीक थे। जी अब काल है बहन, अपनी पूरी चाल चलेगा, वो इतनी आसानी से थोड़े जीवों को भक्ति करने देगा। अब इस चीज को हमने समझना पड़ेगा कि कौन सा तो काल का जाल है, कौन सा अपने सतगुरु का ज्ञान है। जी और इसी बात की परीक्षा हो रही है कि भाई गुरुजी यही तो देख रहे हैं ना, मैंने इतना पढ़ाया इतना समझाया, अब देखता हूँ देखिए कितना उसके ऊपर अमल करते हैं। गुरु तो हो सकता है आदेश भी दे दे, मान लीजिए, लेकिन फिर हमने गुरु के ज्ञान को आधार बनाना है ना। भाई गुरु ने तो ये भी कहा था, भैया मेरा आदेश है मेरे सर में 5-5 जूते मारो, तो क्या मार देंगे? नहीं। तो उस चीज को हमने फिर ज्ञान से तोलना है बहन, यही तो परीक्षा है। अब जो नहीं समझ रहा वो नहीं समझ रहा, हमने उसके पीछे थोड़ी चलना है।
अगर पूरी जी। दुनिया मान लो, अगर पूरे भगत अगर राजनीति करेंगे तो जरूरी थोड़ी कि हम भी करेंगे। हम कोई भीड़ को देख के थोड़ी चलेंगे। भीड़ को देख के 650 साल पहले चले, सब फेल हो गए। जी। हमने ज्ञान को देख के चलना है, गुरु को देख के चलना है, भीड़ को देख के नहीं चलना, भक्तों को देख के नहीं चलना है। जी, तो वो भी हमको मतलब हम भी उनको बताया, आप जो भील वाला जो मालिक पर मतलब बताए थे ना, ये भील वाला कहानी। जी जी। तो वो हमको बहुत मतलब हमको आपका दर्द हमें इतना मतलब वो परमात्मा के बारे में इतना दर्द मतलब है कि विरोधी कैसे हो सकता है। लोग कुछ भी कर, हम कह जाने दीजिए, भगत जी तो विरोधी नहीं है, दुनिया कुछ भी कहे क्या विरोधी बहन, तो हमारा आज तक का कोई एक भी वीडियो, एक भी शब्द ऐसा बता दो जो हमने गुरु जी के खिलाफ बोला हो, भक्ति के खिलाफ बोला हो, बता दो एक भी ऐसा शब्द। जी जी, हम जान रहे हैं भगत जी कि आप नहीं मानते, कि आप गलती नहीं की मानते, छोड़िए, आप कितना भी सही कीजिएगा ना तो दुनिया की नजर में कहा जाता है गलत ही होता। कितना भी इंसान कितना भी सही रास्ता पे चलता है ना तो लोग उसको गलत ही समझते हैं। जी जी। तो गलत मानते हैं कि उसको मानते हैं, हमारे संगत ने हमको विरोधी कह दिया तो इसका मतलब हम विरोधी थोड़ी हो गए। हम हमारे परमात्मा जान रहे हैं ना कि हम कितना सही है क्या गलत है। भाई बहन, हमारी तो छोड़िए, खुद उस परमात्मा को लोगों ने देशद्रोही बोल दिया तो क्या देशद्रोही हो जाएंगे भाई? नहीं, वो हो नहीं सकते। तो बस सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, आज नहीं तो कल। जी। जिसने भक्ति करनी होगी बहन, उसको सच्चाई के रास्ते पे चलना पड़ेगा। उसको ये गुलामी चापलूसी छोड़नी पड़ेगी, चाहे आज छोड़ दो चाहे फिर किसी जन्म में छोड़ देना। तरीका यही है सतलोक जाने का, और कोई तरीका नहीं है। आपको परमात्मा ज्ञान से मजबूत बना के ही सतलोक लेके जाएंगे और कलयुग की इसी पिछली पीढ़ी में लेके जाएंगे। चाहे आज चले जाओ या चाहे गधे कुत्ते सुअर बन के फिर कभी मानव जन्म मिले फिर चले जाना। रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं है। जी, तो वही मतलब आपका वीडियो मतलब हम भेजे मतलब उनके पास, तो भगत जी क्या रहे हैं कि ये तो देश हम कहे कि भगत जी ये ऑडियो सुनिए, मतलब कि तो कहे कि सुनने के लिए कहे कि वीडियो ही सुनिए, तो सुने थोड़ा सा मतलब आपका आवाज पहचाने, चट दिन काट के कहे कहते ये देशद्रोही के बोलो हमको सुना रही है, हम नहीं सुन सकते हैं, मतलब गुरुद्रोही है, हम नहीं ऐसी कर सकते हैं। बोले भगत जी आप काहे गुस्सा रहे हैं, किसको द्रोही कहा जाता है और किसको क्या, मतलब कि आप थोड़ी जान रहे हैं। तो भी भगत जी मतलब कि हम ही को मतलब बोलने लगे कि आप तो साल भर से जुड़े हैं, हम ही को बोलो हम 10 साल से जुड़े हैं, हम न जानते हैं। देखो बहन, ऐसा है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान है वो है तत्व ज्ञान, जो परमात्मा ने आप और हमें दिया है जी। और तत्व ज्ञान से नीचे होता है ज्ञान, जो कि सामान्य रूप से सभी को होता है जी। और जो सामान्य ज्ञान होता है वो एक जज को भी होता है, और जज भी जब तक दोनों तरफ की बातें नहीं सुनता है तब तक वो फैसला नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत है। और हमारे को परमात्मा ने उस जज से भी कई गुना ऊपर का ज्ञान दे रखा है, फिर भी हम लोग दोनों तरफ की नहीं देखेंगे तो हमारे से बड़ा मूर्ख कौन है फिर? जी जी। अरे पवनदास किसी को खा थोड़ी रहा है कि इसको वीडियो देख लोगे तो वो लाइव ही तुम्हारे को खा जाएगा। देख तो लो उसके विचार क्या है। अगर उसके विचार अगर गुरुजी के खिलाफ में तो आगे से मत देखो। जी जी। इतनी सी तो बात है जी। पर ये तो संगत तो भाई इतना तो काल से और दुर्गा से भी नहीं डरते जितना पवनदास से डरते। तो ये विचार करना पड़ेगा बहन जी। ये अपनी मूर्खता और अज्ञानता का खुद ही नमूना पेश कर रहे हैं और जी। करने वाले करते रहेंगे। जिसने भक्ति करनी है वो नीर खीर का निबेरा करेगा जी। और यही ज्ञान है। 650 साल पहले एक ने कहा अगर वो दारू पी रहा, अपना गुरु देखो इतना अच्छा ज्ञान देता था, शराब पीने लग गया, वैश्यावर्ती करने लग गया सरेआम, सभी ने मान लिया, देखा देखी, अरे हाँ 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 बस। तो वो गलती अब नहीं करनी भाई जी। और एक बताओ 27 साल हो गई, लोग एक छोटी सी गुरुद्रोही की परिभाषा तो समझ नहीं पाए। गुरुजी के सत्संगों को क्या खाक समझेंगे जी। तो जो परमात्मा की अच्छी आत्मा होगी, जो भगत होगा बहन जी, वो तो विचार कर लेगा। और बाकी तो चलो भेड़ चाले या 84 लाख योनियां तैयार है, परमात्मा को जबरदस्ती थोड़ी लेके जाएंगे। जी जी। मत करो, मालिक को कोई ऐसा थोड़ी है भाई। टेंशन उस परमात्मा को नहीं है, टेंशन हमारे को होनी चाहिए जी। भाई। जो टीचर होता है हमें वो पढ़ाता है, तो बहन जी फेल पास होने की चिंता उसको बच्चे को होनी चाहिए, टीचर को नहीं होती है। उसको तो सरकार सैलरी दे रही है, चाहे फेल हो चाहे पास हो, वो तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहा है। लेकिन बच्चे को टेंशन होनी चाहिए ना इस बात की। तो गुरुजी को क्या टेंशन है? गुरुजी की कौन सी फैक्ट्री सतलोक में बंद पड़ी है जो हम जाएंगे तो ही उस पे मल के काम चालू होगा? जी। मत जाओ, लाख बार मत जाओ, अब नहीं तो फिर कभी चले जाना। जी।
तो भैया मतलब कर रहे थे कि मतलब शादी के लिए तो वो आश्रम में लोग कहेंगे कि आश्रम में होगा, तो नहीं भगत जी, कहीं नहीं जाना बहन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि चाहे जगत हो चाहे भगत हो, जरूरी नहीं कि आप मतलब की भगत में ही शादी करो। जगत में भी भगतों से अच्छी अच्छी आत्माएं लोग हैं, उनके विचार अच्छे हैं, अपने वाले भक्तों से तो लाख गुना अच्छे हैं जगत वाले। आप उनसे पहले ही पूरी बात करो ना, भैया ये हमारे विचार है, ये हमारा पंथ है, ये हमारे गुरुजी, ये हमारी मर्यादा है। शादी के बाद हमारी ये हमारी भक्ति क्रिया होंगी, आपको इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और शादी में हमको ना कोई लेन देन करेंगे, ना कोई पाखंड करेंगे, ना कोई आडंबर करेंगे। गुरुजी ने कहा कि अगर तेरा संस्कार परमात्मा ने जोड़ रखा होगा तो उसको कौन साइड में कर देगा जी। तो आप जगत में भी कर सकते हो, भक्तों में भी कर सकते हो, लेकिन अपनी बातें बोलो ना पहले उनको खुल के। और उसके बाद में हमें चापलूसी की हमें क्या करनी, हमें क्या मतलब है, हमें इन फर्जी नामदान केंद्रों से, इन कोऑर्डिनेटरों से। परमात्मा ने बोला भैया तुम्हारा संस्कार जोड़ के रखा परमात्मा ने, है कहीं भी बैठ के परमात्मा ने कहा अपना रमेणी कर लो, हो गई शादी बस जी। और भैया मतलब कि जगत में अगर कर भी रहे तो लोग दहेज मांग रहे हैं, तो फिर हम दहेज। देखो बहन जी, जगत में सभी लोग दहेज नहीं मांगते हैं। आप परमात्मा की शरण में हो, परमात्मा से अगर हम प्रार्थना अगर हम करेंगे ना, तो परमात्मा अगर ऐसा कोई बुरा संस्कार होगा ना, तो परमात्मा उसको भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में गुरुदेव सरगुण रूप में पृथ्वी पे हैं। मालिक ने बताया ना कि जैसे एक तो परमात्मा निर्गुण रूप में सतलोक में रहते हैं, तो सतलोक में जब तक परमात्मा रहता है तब तक आपको यहाँ पे पृथ्वी लोक पे केवल अपना संस्कार मिलेगा, जैसा आपके भाग्य में लिखा वैसा ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और जब वही परमात्मा संत रूप धारण करके सरगुण रूप में यहाँ पे आ जाते हैं, और जब आप उनकी शरण में आ जाते हो, तो परमात्मा भाग्य से ज्यादा देता है। आपके लिखे संस्कार को परमात्मा मेट भी सकता है, मेटता है। तो मान लीजिए ऐसा आपका कोई बुरा संस्कार था पहले, लेकिन अभी आप परमात्मा की शरण में आ गई, तो परमात्मा उस संस्कार को मेट देंगे, चाहे जगत में शादी हो चाहे भगत में शादी हो। अगर आप उनकी शरण में हो, मर्यादा में हो तो जगत कौन है बहन, एक बात बताओ, क्या हम कोई चांद पे रहते हैं? हम भी तो इसी जगत में रहते हैं, तो हम भी तो जगत वाले ही हैं। फर्क इतना है कि हमें गुरुजी का ज्ञान मिल गया, उनको अभी तक गुरुजी की जानकारी नहीं है। वो कोई जानवर थोड़ी है, वो भी तो जगत वाले, हम भी जगत वाले। जब उनको ज्ञान हो जाएगा तो वो भी अपने आप भगत बन जाएंगे। तो पहले पूरी बात करो ना। हम अपने बच्चों को फिर स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? वो कौन सा भगत है? जिसने स्कूल खोल रखी है वो कौन सा भगत है? हम राशन की दुकान से राशन क्यों लाते हैं? वो कौन सा भगत है भाई? वो भी तो जगत वाला है, लेकिन लाते हैं ना उनसे। तो जगत में शादी करने से परमात्मा ने मना नहीं किया, लेकिन उनको पहले खोल के बता दो सब कुछ। जब आपको लगे कि वास्तव में ये लोग सही तरीके से हैं, इनके विचार सही हैं और ये अपने अंदर अपनी अंतरात्मा से हमारी बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो शादी करो। शादी करने में क्या दिक्कत क्या है? जब हम उस परिवार में जाएंगे, वहां पे भक्ति करेंगे, आरती करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो वहां भी तो असर होगा। जी। ऐसे तो फैलेगा ज्ञान। अब अगर हम जगत से नफरती करने लग गए तो फिर कैसे वो परमात्मा का ज्ञान समझेंगे? जी। जगत तो हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो क्या हम वहां पे आना जाना छोड़ दें, उनसे बात करना छोड़ दें फिर? नहीं। तो बहन परमात्मा के ज्ञान को समझना है हमने। जी ठीक है भैया उस दिन भी कॉल किए थे तो आप कॉल नहीं उठाए थे। कॉल तो बहन क्या करे, अब थोड़ा हो सकता है ध्यान भी नहीं रहता, फिर दिन में कुछ काम धंधा वगैरह भी कुछ ऐसा ही है ना मार्केट का, तो फिर जी भैया जी नहीं उठा। तो वही मतलब जी भैया, तो वही मतलब कि वीडियो ये सब लोग मतलब कि देखिए भैया, मतलब आप बताए तो मतलब कुछ संगत है जो आपका ज्ञान मतलब मालिक का ज्ञान आप सच्चाई बता रहे कि प्रमाण देखिए हमारे मतलब हमारे परमात्मा क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, गलती संगत मतलब भगत होते हुए भी गलती कर रहे हैं। तो मतलब कि आप लोग सही नहीं चल रहे, सही भक्ति भगवान मतलब परमात्मा क्या ज्ञान बता रहे हैं, उनका ज्ञान का मतलब अनुसरण कीजिए। पर लोग हर भक्त उतना नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए बहन, संगत में अगर इतनी ही अगर बुद्धि होती तो हमारे जैसे कि इनको जरूरत ही नहीं पड़ती। परमात्मा ने हमारे जैसों को निमित्त बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परमात्मा ने ज्ञान खुद इतना आसान तरीके से, इतना सरल तरीके से समझा रखा है कि मूर्ख से मूर्ख आदमी भी उस बात को कैच कर सकता है कि गुरुजी क्या चाहते हैं। अब फिर उस बात को भी लोग नहीं समझ पाए, उसके बाद परमात्मा ने हम जैसों को निमित्त बनाया उन्हीं बातों को और अधिक सीधा करके बताने के लिए। और जो हमारी बात भी नहीं समझ रहे हैं, अब मैं जो बात बता रहा हूँ बहन, ये मेरे कोई दादाजी का ज्ञान तो है नहीं, कोई मेरे घर का ज्ञान तो है नहीं। गुरुजी के सत्संग सुने, उसी आधार से मैं दो बातें बता रहा हूँ, मेरा क्या है इसमें। अब ये भी उनको नहीं समझ में आ रहा, तो फिर वो इससे ये साबित होता है कि वो भगत आत्माएं भक्ति के लायक नहीं है, उनके अभी संस्कार इतने मजबूत नहीं है, उनको अभी या तो ठोकर लगना बाकी है या और मानव जन्म लेना बाकी है। इससे ये साबित होता है, क्योंकि घोड़े के सामने आप घास डाल सकते हो, जबरदस्ती मुंह में नहीं डाल सकते।
जी। मुंह में वो तभी खाएगा जब उसको भूख होगी। तो अभी संगत को भक्ति की भूख नहीं है, खाली वो ड्रामा कर रही है। एक फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने गुरुजी का नाम ले रखा है। जी। अरे जानवर भी विचार करता है, हम इंसान होके विचार नहीं कर रहे कि अगला क्या बोल रहा है, एक बार सुन तो लो। जी। अब जज ये कहेगी ना साहब मुझे तेरी बात सुननी नहीं, इसने जो बोल दी वो फाइनल है, तो काहे का जज है वो? जी। तो जी भैया विचार तो जी भैया सुनिए, तो वही मतलब कि एक भगत जी थे तो कहे कि हम तो वो बता रहे थे कि वो पवन दास जी को बुलाया जाता है जेल में तो गुरु जी से मिलने के लिए, तो जाते नहीं है। तो वीडियो दिया, हम पूछे कि वीडियो मतलब कि आप लोग उनको गुरुद्रोही घोषित कर दिए हैं, मतलब मैनेजमेंट देखो बहन वाला। ऐसा है ना, अब एक आदमी के सामने जाने से क्या मतलब है, क्या मतलब निकलता है? मैं उनको दो बातें बोल रहा हूँ। मैं आज ही नहीं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि केवल अपनी अपनी जो पक्ष की बातें होती है ना वो संगत को बताते हैं और संगत को गुमराह करते हैं। मैं पिछले 4 साल से बोलता आ रहा हूँ कि भैया मैं जो है जो गैर कानूनी जो तरीका है उस तरीके से मैं गुरुजी से नहीं मिल सकता, क्योंकि मुझे गुरुजी ने गैर कानूनी तरीके से चलने के लिए नहीं कहा है। जी। आप मुझे गुरु से मिलाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप मेरे नाम का जो लीगल प्रोसीजर है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से मेरे नाम का परमिशन लेटर निकलवा दो कि साहब ये पवन दास है, संत रामपाल जी का शिष्य है, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट से इसको कम से कम 1 घंटे की इसके गुरु से मिलने की परमिशन चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, मैं मिल लूंगा, जो लीगल प्रोसीजर है मैं मिलूंगा। लेकिन मैं पुलिस वालों को घूस दे के, किसी को पैसे दे के, किसी को रिश्वत दे के मैं गुरुजी से मिलने नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे गुरुदेव ने नहीं सिखाया। अगर आप ये नहीं कर सकते तो नंबर 2, परमात्मा ने जो ये मोबाइल दिया है, शिक्षा दी है, इंटरनेट दिया है, इसका फायदा उठाओ। आप कहते हो हमारे पास रोज गुरुजी का फोन आता है, तो भैया ये मेरा नंबर है, ले लो। और मेरी जब गुरुजी का फोन आए तो उस फोन में मुझे भी जोड़ दो कॉल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। रिकॉर्डिंग तुम भी कर लो, रिकॉर्डिंग मैं भी कर लूंगा, बात हो जाएगी। ये भी अगर आप नहीं करते हो, ये तरीका भी मान लो, अगर आपको नहीं लगता कि भाई हम ऐसा भी नहीं कर सकते, और आप लोग ये भी चाहते हो कि सच और झूठ का फैसला हो, तो भैया साधना टीवी पे गुरुजी का सत्संग आता है, पूरी संगत रोजाना देखती है। तो एक दिन गुरुजी का सत्संग ना लगा के एक दिन 5 घंटे की पवन दास की मैनेजमेंट वालों की डिबेट रखवा दो वहां पे लाइव। जी। आधा पैसा पवन दास दे देगा, आधा पैसा मैनेजमेंट वाले दो, हो गया नीर खीर करने बेरा। 5 घंटे में तो मालूम पड़ जाएगा कौन आदमी सही है, कौन आदमी गलत है। जी। तो इनको ड्रामे करने से मतलब है, इनको पवन दास को गुरुजी से मिलवाने से मतलब नहीं है। और पवन दास गुरुजी से मिलके क्या कर लेगा भैया? गुरुजी ने जो बोलना था वो पूरी दुनिया के सामने बोल के चले गए। भाई कहते हैं 7 वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। परमात्मा ने जब पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और मैंने कमांडो नहीं बनाया और मुझे रोक के रखा हुआ था, अब मैं जेल में जाके गुरुजी से पूछूं कि गुरुजी मैनेजमेंट सही है या गलत है, तो गुरुजी कहेंगे नालायक, गधे, सुअर की औलाद, मुझे एक बात बता, क्या मैं दोगला था जो मैंने पूरी दुनिया के सामने बरवाला कांड में ये कहा था कि मैनेजमेंट मेरा नहीं है? क्या फिर तू मेरे से यहाँ पे क्या पूछने आया है? क्या मैं दोगला हूँ? तो मैं तो बहन जी वही मर गया, मैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं तो हो गया फेल। तो मैं अपना सत्यानाश क्यों करूंगा इन मूर्खों के कहने पे? जी। जो मूर्ख होगा वो मिलने जाएगा गुरुजी से। मेरा गुरु मेरा घर पे है, मेरा गुरु शब्द रूप में है। मेरे गुरु ने मुझे बोल रखा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। तो ये जगदीश ही तो है, जगदीश कोई विष्णु भगवान थोड़ी है। तो मैं कहाँ जाऊं मिलने? आज भी मैं वो गलती करूं क्या कि मैं मतलब कि मेले में परमात्मा को ढूंढूं, मैं पहाड़ पे परमात्मा को ढूंढूं, मैं मूर्तियों में परमात्मा को ढूंढूं? इतना ज्ञान दे दिया उसके बाद भी मैं कहाँ ढूंढूं परमात्मा को? परमात्मा तो मेरे पास में है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर विश्वास ही नहीं है तो चाहे अमेरिका चला जा, नहीं मिलेगा भगवान। तो बहन मैं इन मूर्खों की बातों में नहीं आने वाला। मुझे मेरे परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया, जो सद्बुद्धि दी, मैं उसके अनुसार चलूंगा और उसी आधार से मैं मेरा शिष्य धर्म निभाते हुए संगत को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी संगत को समझाने से मेरा कोई भला नहीं होने वाला। संगत मुझे कोई अपनी भक्ति नहीं दे देगी, लेकिन मेरा शिष्य धर्म है। जो मिशन मेरे गुरु का है, जिस मिशन पे मेरा गुरु 2 बार जेल गया है, लोगों की गालियां खा रहा है, मार खा रहा है, तो मेरा भी ये शिष्य धर्म बनता है कि उनके मिशन को आगे बढ़ाऊं, सच्चाई को फैलाऊं, लोगों को सत्य से परिचित कराऊं। ये कबीर जी का ज्ञान तो यही था, इन्हीं वेदों में लिखा हुआ था। ये कबीर सागर तो 650 साल पहले से लिखा हुआ था, लेकिन लोग क्यों नहीं समझ पाए कि वो कबीर जी भगवान है?
तो ठीक इसी प्रकार गुरुजी ने तो इतने सत्संग कर दिए 27 साल से, संकेतों में इशारों में अपने आप को भगवान साबित कर दिया कि भैया अपने द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी परमात्मा खुद बताता है। इस लोक का प्राणी उस परमात्मा की जानकारी नहीं दे सकता, तो फिर आज कौन दे रहा है जानकारी आके? क्या एक माँ के गर्भ से जेर में लिपट के, गंदगी में लिपट के बाहर आने वाला जीव क्या परमात्मा की जानकारी देगा? क्या वो जीव दूसरों को नाम देगा? अरे जो खुद माँ के पेट से जिसने जन्म लिया है, जो गंदगी में लिपट के बाहर आया है, क्या वो जीवों को सतलोक भेजेगा? तो कौन है फिर ये परमात्मा? इसको पहचानो भाई। गुरुजी रोज कहते हैं संध्या आरती में, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तो रामपाल जी तो कब के सतलोक जा चुके हैं। वो तो माँ के गर्भ से बाहर आते उसी समय उनको परमात्मा ने सतलोक भेज दिया। आज खुद परमात्मा उनके रूप में। तो भाई ज्ञान को समझना पड़ेगा बहन, परमात्मा के संकेतों को समझना पड़ेगा। हम वो मूर्खता नहीं कर सकते जो मूर्खता हम आज से पहले युगों से करते आए हैं। अब हम धोखा नहीं खाएंगे, चाहे काल कितना प्रेशर डाले, चाहे कोई किसी कितना छलबल करे। और जो मूर्ख होगा, जिसने जाल में फंसना होगा, वो फंस जाएगा, हमारा क्या लेगा। जी भैया, नहीं भैया ऐसे पूछ लिए हैं क्योंकि ऐसे मतलब लोग प्रश्न कर रहे थे, इसलिए सोचे कि तो मतलब आप ही से पूछ लेते हैं। भैया बुरा नहीं मानिएगा। ना बुरा नहीं मान रहा मैं, मेरे पास तो दिन में देखो सैकड़ों फोन आते हैं, मैं तो सबको इसी प्रकार से समझाता हूँ। जी भैया। और बुरा बहन मानना क्या यहाँ किसी का, बताओ। यहाँ पे कोई अच्छा हो तो किसी का बुरा माने ना। मैं कौन सा अच्छा हूँ जो मैं दूसरे का बुरा मानूंगा। जी भैया, तो भैया सुनिए ना भैया, मतलब कर रहे हैं कि मतलब कि आश्रम में मानते हैं कि लोग हमको जबरदस्ती करके नहीं, चलो वहीं पे होगा रमैनी, वहीं पर होगा, तो मैं क्या करूँगी। देखो बहन, ये आपकी मजबूती पे है। जी। अब आपके रमैनी हो रही है किसी और के साथ, मैं बीच में आके आपका हाथ पकड़ लूं कि चल नहीं मेरे साथ रमैनी कर, तो फिर आप क्या करोगी। जी। ये आपके अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए, आपके अंदर इतना आत्मबल होना चाहिए, आपके अंदर इतना बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। ऐसे तो फिर कोई भी लूट लेगा। आज आप 2 करोड़ के जीवों का सामना नहीं कर सकती, कल को शरीर छोड़ोगी 14 करोड़ यम के दूत आएंगे, वहां पे क्या बोलोगी फिर। जी। तो ये अभ्यास है, रिहर्सल है। यहाँ पे हिम्मत करना सीखो, मालिक के ज्ञान को आधार बना के। जी। साफ बोलो उनका, भैया रमैनी करनी है, रमैनी की तरफ से करेंगे। परमात्मा की हमने रमैनी हमने देखी है, भक्तों से हमने सुनी है। आश्रम में रमैनी होती थी, गुरुजी रमैनी करवाते थे। क्या करते थे? क्या आश्रम में कभी किसी ने फेरे लिए? आश्रम में कभी किसी ने चेहरे पे मुकुट लगाया? आश्रम में किसी ने जो हम ये तड़क भड़क वाले कपड़े पहने? आश्रम में किसी ने सफेद कपड़ा पकड़ा? आश्रम में किसी ने ढोंग किए, पाखंड किए? तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? जी। तो हम उसी विधि से करेंगे जिस विधि से परमात्मा आश्रम में रमैनियां करवाया करते थे। जी। वरना वो रमैनी नहीं, वो रामायण होगी फिर। जी। तो भैया ये नहीं समझ में आ रहा है हमें कि समझाइए आप, मतलब कि जैसे वहाँ मतलब होता है ना, वो कहेंगे कि जिला जो आश्रम है वहाँ पे, तो कहेंगे कि नहीं वहीं पर चलो, केंद्र पे चलो, वहीं मतलब रमैनी ही होगा। सबका होता है तो तुम्हारा भी वहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है बहन, ये इन्होंने अपने घर के नियम बना रखे हैं कि फलाना जिले का उसी जिले में करेगा, उसी जिले के नामदान केंद्र पे नाम शुद्ध कराएगा, उसी जिले के नामदान केंद्र पे नाम लेगा। ये सब इनकी घर की सोच है। इन सोचों से बाहर निकलो। अरे परमात्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि पूरे विश्व की सीमाएं टूटेंगी, पूरा विश्व एक होगा, और ये आपस में भक्तों को जिलों में बांध रहे हैं। तो ये इनकी मनमुखी सोच है बहन, इस सोच से बाहर निकलो। ये सीधे काल के एजेंट है धरती पे। ये लोग भगत नहीं है, खाली नाम लगा हुआ है इनके भगत, और कुछ नहीं है। हमने पहली बात तो इन लोगों से मतलब ही नहीं होना चाहिए कोई। हमें मतलब केवल उस व्यक्ति से होना चाहिए जो गुरुजी के ज्ञान को समझ के उसके अनुसार चल रहा है, बाकी नहीं। जी भैया, मतलब मानते हैं कि वो लोग मतलब मानते हैं कि हम ना मान जाएंगे, पर वो लड़का वाला कहेगा नहीं आश्रम में चलो, वहीं पर रमैनी होगा, वहीं पाठ होगा, वहीं सब कुछ होगा। हम क्या करेंगे, हम तो मजबूर हो जाएंगे बीच में। देखो मजबूर आप बहन जी तब तक हो जब तक आप गुरुजी के ज्ञान पे दृढ़ नहीं हो। जी। आप बोलो भैया अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो सामने वाला क्या करेगा? अगर उसको वास्तव में शादी करनी होगी, इतना बुद्धिमान होगा तो समझ जाएगा। अगर वो इन बातों को नहीं समझ रहा, इतनी वीडियो प्रमाण देखने के बाद मैनेजमेंट को नहीं समझ रहा, उन्हीं की चापलूसी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से तो रमैनी भी नहीं करनी चाहिए। जी। वरना फिर कल आप उसके अधीन हो जाओगी, वो जैसा कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। फिर कहाँ आपने मतलब भक्ति की, आपकी तो सारी मर्यादा खंडित हो जाएंगी। फिर आपको विसार की तारीखों पे भी लेके जाएगा, मैनेजमेंट के वहां भी आपको लेके जाएगा, मैनेजमेंट के यहाँ पे ज्योति पाठ भी आपसे करवाएगा। तो फिर आपकी भक्ति कहाँ हुई? तो आपकी तो सारी भक्ति उसने नष्ट करवा दी। तो फिर फायदा क्या फिर ऐसे व्यक्ति से रमैनी करने का? जी। इससे अच्छा तो मतलब कि बिना रमैनी के रह जाओ फिर। और जहां परमात्मा ने संस्कार जोड़ रखा तो होगी वहां पे, उसको रोक कौन देगा? तो हिम्मत आप करो बहन, हिम्मत आपको करनी पड़ेगी।
जी आदि मत हो किसी का ये, और शादी नहीं होगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा बहन। जी भैया, यही तो बात है कि मेरा परिवार मतलब कि हमें जबरदस्ती करके नहीं करना ही पड़ेगा। लोग क्या कहेगा, समाज को क्या कहेगा, तो हम हम बीच में दब जा रहे हैं कि हम करेंगे, हम अभी शादी नहीं करेंगे क्योंकि गुरुजी हम कहे हैं कि गुरुजी को आने दीजिए मालिक। हाँ तो बोल दो उनको भाई इंतजार करो ना भाई, जब गुरुजी आएंगे उसके बाद कर लेंगे। अगर तुम इतना भी विश्वास नहीं कि गुरुजी नहीं आएंगे तो फिर काहे की भक्ति कर रहे हो, फिर क्यों ड्रामा कर रहे हो। जी भैया, यही बात है, हम अपने परिवार को समझा रहे हैं कि हम मतलब परमात्मा को आने दीजिए तो शादी होगा, हम तो करेंगे क्योंकि हाँ हम चाहते थे कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको मोक्ष कराना था हम, पर ये लोग हमारे परिवार चाह रहे कि नहीं शादी होता, ठीक है कोई बात नहीं, शादी होगा, मालिक को आने दीजिए, परमेश्वर को आने दीजिए तो होगा। तो ये लोग कह रहे कि नहीं बोलो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, तुम पर दबाव है, तुम्हारा भाई सब पागल हो गया, बहन सब पागल हो गई, ये करे कि नहीं अभी करना ही पड़ेगा, अभी करो तो करो। बोलो भाई बहन तुम्हारा पागल हो गई है, मतलब सब कोई तो बोलो करना ही पड़ेगा अभी। नहीं पागल हो गए तो उन्होंने मेरी रेमेडी करने से वो ठीक हो जाएंगे, मैं कोई डॉक्टर हूँ। वही तो बात है भैया, मतलब कि हम पे दबाव ये लोग इतना कर दिए कि हम लोग समझ में नहीं कि हमारी बहन है तो करेगी नहीं, उसका अभी होना चाहिए तो होना चाहिए। हमको लोग हंस रहा है, हमारा घर में सास ससुर हंस रहा है, मेरा सब कोई हंस रहा है सब, तो मतलब उसको करना है तो करना है। देखो बहन मैं तो आपको खाली सलाह दे सकता हूँ, बाकी देखो उन लोगों का सामना तो आपने करना पड़ेगा। जी जी, तो भैया वही समझ में नहीं आ रहा है, सामना तो हमको करना ही पड़ेगा, पर ये हमें भी थोड़ा समझाइए भैया कि हम भी समझे थोड़ा, तो और आगे दृढ़ता से आगे कदम रखेंगे। अब समझा तो दिया बहन, इससे ज्यादा और क्या समझाऊं बताओ। हिम्मत अब आपको करनी पड़ेगी, मैंने तो बता दिए जो थे विधि, जो तरीके थे परमात्मा के। जी ठीक है भैया, ठीक है। बाकी आप हिम्मत करो बहन, हिम्मत आपने करनी पड़ेगी। समाज क्या हंसेगा, उसको बोलो भैया कल को मैं मर्यादाओं से दूर होके अगले जन्म में गधी बन जाऊंगी, फिर समाज क्या हंसेगा, फिर समाज मुझे कौन सा इंसान बना देगा। जी भैया, वही करके हमको हम कहे हैं कि हमारे परमात्मा को आने दीजिए तो शादी होगा। तो मेरी माँ अलगे पागल हो गई, करे कि नहीं वो 10 साल के बाद आएंगे गुरुजी तब होगा कि अभी करो अभी करो करो। कल को सतलोक जाने का टाइम आएगा और माता जी कहेगी बेटे अंडे खा ले, और तो आप कहोगे नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, रिश्तेदार कहेंगे रे माता जी पागल हो गई, खा लो खाने पड़ेंगे, तो खा लोगी क्या। जी नहीं, तो हिम्मत करो बहन, हिम्मत करनी पड़ेगी। गुरुजी ने देखो रमैनी करो चाहे ना करो, मोक्ष से उसका कोई लेना देना नहीं है। मोक्ष होगा परमात्मा की मर्यादाओं में रहने से और भक्ति करने से। लेकिन रमैनी भी करो तो सोच समझ के करो ना, ताकि आगे चल के आपकी भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न ना करे। आपने ऐसे घर में रमैनी कर ली भगत समझ के, जो कल को आपको बार बार टॉर्चर करेगा, आपको परमात्मा की मर्यादाओं के खिलाफ चलाएगा, फिर आप क्या कर लोगी। जी जी उस समय फिर आपको भक्ति करनी है तो आप उसको छोड़ के आओगी, फिर आपके समाज में बेइज्जती नहीं होगी। तो आज ही सोच समझ के काम कर लो ना। जी भैया, वही तो समझ रहे कि हम यही समझ हम कर रहे हैं कि हम यही अपने माता पिता को समझा रहे हैं कि वो परमेश्वर को आने दीजिए, मालिक आएंगे, साल चाहे 2 साल में आए मालिक आएंगे तो होगा, क्योंकि हम तो नहीं जान रहे सच क्या है गलत क्या है। सही बात है, करो बहन कोशिश करो, मैं तो यही निवेदन कर सकता हूँ। देखो मेरा काम केवल मतलब समझाने का है, बाकी आपकी परिस्थितियां हैं, आपका परिवार है, क्या है वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। जी भैया, तो करें कि परमात्मा का आने के बाद भी तो हम रमैनी कर सकते हैं भैया। हाँ आने के बाद करो, दिक्कत क्या है। हाँ तो ये लोग हमारे घर के आदमी समझ नहीं रहा है, वही कह रहे कि नहीं मेरे मतलब परमेश्वर को आने दीजिए तो होगा, तो नहीं लोग आप समझाइए भैया उनको। देखो अब थोड़ा सा मानते तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा दृढ़ हो जाओ। जी जी, मीराबाई को लोगों ने कितना दबाव दिया, आज से 600 साल पहले, सत्संग में मत जा, माँ को बुलाया, राणा ने इतनी ज्यादती की उसके साथ में, क्या मानी वो? नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान समझ में आ गया था। जी तो बहना अगर आपको ज्ञान समझ में आ गया है तो विरोध करो, विरोध करोगे तो फिर परमात्मा भी आपके साथ में हो जाएंगे। जी वही हम भी विरोध कर ही रहे भैया, हम भी यही कहे हैं, तो ये लोग मतलब कि नहीं हम जान रहे, हम परमात्मा ज्ञान हम समझे है पूरा कि वह हम कहे परमात्मा तो जेल में है, ये लोग कहते हैं कि प्रार्थना लगाओ मतलब परमात्मा के पास और मतलब आदेश आ जाएगा जल्दी तो हो जाएगा रमैनी, ये लोग कहते हैं। तो कैसे होगा, मालिक तो आदेश कर नहीं सकते, वो तो जेल में। जब इतना ही आदेश करते हैं तब पूरा कहा जाता है ये मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री। कुछ बातें होती हैं वो परमात्मा ने सार्वभौमिक आदेश दे रखे हैं, उन बातों के लिए परमात्मा ने हमारे को कॉमन सेंस दे रखी है। जी जी, अब सुबह बच्चा बोलेगा मैं लेटरिन करूंगा, पापा लेटरिन आ रही है, मैं कहूँ नहीं भाई पहले गुरुजी का जेल से आदेश आएगा उसके बाद करेगा। ये तो बेबुद्धि की बातें हैं। अरे रमैनी करनी है, अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना है, अपना काम धंधा शुरू करना है तो करो ना, परमात्मा ने बोल तो रखा है ना, सोच समझ के करो।
जी 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 हर चीज के लिए आदेश, हर चीज के लिए आदेश। सत्संग कोई सुनता नहीं। जी जी बात बात पे आदेश, बात बात पे आदेश। आदेश के पीछे मत चलो भैया, इस ज्ञान को आधार बनाओ। आदेश के पीछे मार खा जाओगे। आज तुम आदेश के पीछे चल रहे हो, कल को गुरुजी सतलोक जाएंगे, फिर कहां से आदेश लाओगे? जी जी फिर भी तो रमणीय करोगे। जी जी तो फिर वो रमणी सही होगी या फिर जो आज हो रही है वो रमणी सही होगी? जी जी ज्ञान से बड़ा कोई आदेश नहीं है बहन। जी आज गुरु यहाँ पे ज्ञान रूप में हमारे साथ में है, हमारे साथ में रहेंगे। ये शरीर रूप में तो गुरु जी जाएंगे, लेकिन जो ज्ञान गुरु है वो सदा हमारे साथ में रहेगा। तो हमारा असली जो गुरु है, हमारा असली गुरु बहन, उनका सत्संग है, ज्ञान गुरु है। आज जो जेल में हमारे को गुरुदेव दिखाई दे रहे मानव शरीर में, वो शरीर हमारा बहन जी असली गुरु नहीं है। हमारा असली गुरु है उस शरीर के माध्यम से परमात्मा जो वचन बोल रहे हैं, जो सत्संग सुना रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, वो हमारा असली गुरु है। और वो गुरु सबके घर में है, सबके मोबाइल में है, उन पुस्तकों में है। उसको पकड़ो, उसको पकड़ने से ये दिमाग के ये पट खुलेंगे। ठीक है भाई। हाँ ठीक है बहन, ठीक है। सत साहिब कृपा गुरु की वो दुख कैसे आएगा, जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर